मनी मेराज अभी एक लंबा समय तक जेल में रहेगा। अगर ये घटना उत्तर प्रदेश का है, गाजियाबाद में एफआईआर हुआ है, तो वहाँ सरकार का भी अपना कुछ एक्ट बना है। ले इधर सब्जी बनाओ, तोरा के बड़ा शौक रहे ना हमरा से ब्याह करे के। अरे बाप रे बाप, अरे भाई रे भाई। नमस्कार। जो लोग मनी मेराज से मिलकर आए हैं, बात करके आए हैं, उनके वकीलों से बात कर रहे हैं और सबको लग रहा है कि नॉर्मल है। वो जरा इन वकील साहब को और कुछ है और सब बातें पहले आप सुन लीजिए, इसके बाद हम सबको डिकोड करेंगे। क्राइम उसने किया, इसको छोड़ दिया, जो जबरदस्ती किया, तो वो चीजें भूलने में थोड़ा समय लगता है। तो उसके बाद जो है कि ट्रायल हो जाएगा, गवाही हो जाएगा, तो सजा हो जाएगा। फिर मैं बेल मांगने के लिए आएंगे, पुनः जो है कि बेल पे जो है विरोध होगा, उनका बेल रिजेक्ट होगा। तो देखा जाएगा 1 साल के बाद। 1 साल के बाद बोला गया है कि आप आइए पटना हाईकोर्ट में। उनको नियमित जमानत देने से इनकार किया, तो आज रिजेक्ट हो गया पटना हाईकोर्ट में। आज बेल रिजेक्ट हो गया और अब उनको पटना हाईकोर्ट में किसी प्रकार का राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है कि वो बेल ऑर्डर निकलेगा। उसके बाद जो है कि वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं तो 6 महीने के बाद फिर पटना हाईकोर्ट में आवेंगे। अगर कहे अपने कुरान शरीफ की कसम खाए, जिस माँ की कोख से जन्म लिया, उस माँ की कोख की कसम खा के बोले कि ये शब्द उस इंसान ने मुझसे नहीं बोला था, सबसे पहले मैं खुद को बर्बाद करूंगा, उसके बाद पूरी टीम को बर्बाद करूंगा। एक है, आज कौन सा हिंदू मेरे साथ है? मैं हिंदू लोगों की ही बात करती हूँ। ग्रेड जो है अब उनको कौन रखेंगे? मुस्लिम लड़के के साथ समाज बना ली है, अब हिंदू लड़के कौन रखेंगे उनको? मैं योग गुरु रवि किशन बता रहा हूँ ऑन कैमरा कि मैं उनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपका वीडियो वो देखती है तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। आपने बहुत कुछ सुना और समझा होगा। अगर नहीं समझा हो तो इस रिपोर्ट को पूरा देखें, वरना आप यहीं से स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि आपका समय, अगर समझ गए हैं तो समय बर्बाद होगा, और अगर नहीं समझे हैं तो इस विषय को, इस टॉपिक को पूरा समझिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मनी मेराज के ऊपर उत्तर प्रदेश में एफआईआर क्यों हुआ है। क्योंकि मनी मेराज का जो केस है और उस केस से रिलेटिव उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, प्रशासन है, यानी लव जिहाद जैसे शब्द के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, वो मनी मेराज को बहुत महंगा पड़ने वाला है। मनी मेराज कम से कम 6-7 महीना तो अंदर रहेगा, कम से कम। अगर बहुत पैसे खर्च करेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तो शायद 6 महीना से पहले बाहर निकल जाए, वरना कम से कम 6 महीना, और अधिक से अधिक तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि कुछ धाराएं जो है मनी मेराज के ऊपर जो लगा है, 313, 327, 328, 336 और 377, 504, कई धाराएं जो लगी है, इसमें गैर जमानती है, मतलब जमानत भी नहीं मिलेगा। मनी मेराज को पटना हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। पटना हाई कोर्ट ने साफ कहा है 6 महीना बाद आइए, 1 साल बाद आइए, इससे पहले कोई चांस नहीं है। लेकिन ये लोग पैसे खर्च करेंगे, जाते रहेंगे, और हो सकता है कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च करें। पैसे की तो कोई कमी है नहीं मनी मेराज के पास, लेकिन फिर भी मनी मेराज का जो गुनाह है, और वन्नू द ग्रेट, अगर जब तक कंप्रोमाइज नहीं हो जाता है मनी मेराज और वन्नू द ग्रेट के साथ, तब तक मनी मेराज का पूरा कैरियर, पूरा भविष्य फिलहाल अंधेरा में है। मनी मेराज ने जो किया है बहुत गलत है, बहुत गलत है वो। क्योंकि वो जानबूझकर, ये जानते हुए जिस तरह से वो बयान दिया है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, शादी कैसे कर लें, तो शादी करने से पहले ये सब सोचने को आ गया दिमाग में कि वो हिंदू है, मुसलमान है, ऐसा कैसे कर लें, कंट्रोवर्सी होगा, बहुत कुछ होगा, हमारे फॉलोअर्स हिंदू हैं, मुसलमान हैं, लोग क्या क्या सोचेंगे, ये तो दिमाग में आ गया। लेकिन ये क्यों नहीं आया कि तुमने जो वन्नू द ग्रेट के साथ किया वो पत्नी के साथ ही हो सकता है? ये क्यों नहीं आया दिमाग में? तो मनी मेराज ने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो मिलेगी, और भरपूर मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मनी मेराज के खिलाफ यूपी प्रशासन और कुछ वो संगठन जो कट्टर सनातनी है,
जो इस तरह के केस को एकदम अपना नाक बनाकर खड़े हो जाते हैं लोग कि मेरा नाक है, कटनी नहीं चाहिए। तो इसलिए आप समझिए कि ये जो मसला है ना, इतना जल्दी एफआईआर हुआ और गिरफ्तारी हुई है, आप सोच नहीं सकते हैं। मनी मेराज को सोचने और कहीं भागने का मौका तक नहीं मिला। बहुत खतरनाक लोग हैं ये। और मनी मेराज, इसका पूरा कैरियर चौपट हो चुका है। इसका पूरा टीम सदमे में आ चुका है कि ये हुआ कैसे। और वन्नू द ग्रेट, वो अब पूरी तरह से ठान ली है कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वन्नू द ग्रेट ने मनी मेराज को बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वन्नू द ग्रेट की कोई भी बात मनी मेराज के भेजे में नहीं घुसा। आज उसी का नतीजा है कि जेल की हवा खाओ। बोल दी ना, जेल की हवा खाओ। अब जो मनी मेराज के समर्थक हैं वो उनके वकील से मिल रहे हैं, मनी मेराज से मिल रहे हैं, और उन सबको दिलासा, ढांढस दिया जा रहा है कि नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है, जल्दी बाहर आ जाएगा। आसान नहीं है। ये बात वकील भी अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं वो कि जो धाराएं लगी हैं वो गैर जमानती हैं, और जो कुकर्म किया है मनी मेराज उसका प्रूफ भी है, सबूत है ना। सबसे बड़ी बात कि अगर एक लड़की सचमुच ये ठान ले कि जो कुछ उसके साथ हुआ है उसको वो एक्सपोज करेगी, विरोध करेगी और निडर होकर सब कुछ बोलेगी, तो मनी मेराज जैसे लोगों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। मनी मेराज भी अब तक यही समझ रहा था कि अरे ये मजाक है, कुछ दिन के बाद वन्नू द ग्रेट सब समझ जाएगी, वापस आएगी, माफी मांगेगी, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वन्नू द ग्रेट को सचमुच ठेस पहुंची है, उसके अंदर का आत्मा झकझोरा है, जाग गई है, और उसे एहसास हो गया है कि हमने जो किया है। वन्नू द ग्रेट के फादर बात नहीं करते हैं इसके किए गए करतूतों के कारण, तो उसे एहसास हो चुका है कि उसने गलती की। मनी मेराज जैसे व्यक्ति के ऊपर, लड़के के ऊपर भरोसा करके उसे इस बात का भी एहसास है और सदमा भी है, सदमा भी है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, मनी मेराज की हरकतों से वन्नू द ग्रेट को सदमा सा लगा है कि जो लड़का इतना सब कुछ बोलता था, इतना विश्वास दिलाता था, वो इतना बदल कैसे गया, यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन सच्चाई है, मानना तो पड़ेगा ना। और हुआ, मनी मेराज को लग रहा था कि ये सब मजाक है, हम भी थोड़ा वकील से मिल लेते हैं, वो डर जाएगी कि वो बड़े बड़े वकील से मिल रहा है, डर जाएगी, माफी मांगेगी, फिर नॉर्मल हो जाएगा और फिर शोषण करते रहेंगे, फिर तो और करेंगे ना। वो डर जाएगी तो मनी मेराज को लगेगा कि अब तो डर गई है, सब कुछ तो कर लिया, अब कहां जाएगी। लेकिन अब एक बात और है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वन्नू द ग्रेट मनी मेराज के साथ जाती है तो अब जो नहीं हुआ है दुर्गति, वो उसके साथ हो जाएगा। और इस बार तो कुछ संस्था, कुछ संगठन खड़े भी हो गए ना वन्नू द ग्रेट के साथ, अगली बार कोई नहीं होगा। हालांकि इस बार भी काफी लोग विरोध कर रहे हैं कि तुम पहले बहुत ज्ञान झाड़ रही थी, हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान, कहां गया ज्ञान। तो जाहिर सी बात है, जो जैसा करेगा वैसा तो भोगना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता है। अब सब कुछ हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि वन्नू द ग्रेट अगर केस जीत भी जाती है, मनी मेराज को सजा हो जाता है, फांसी हो जाता है, या फिर फांसी तो हालांकि होगा नहीं, आजीवन कारावास तक हो सकता है।
अगर हो भी जाए, या फिर फांसी भी हो सकता है। अगर रेप का प्रूफ कर दे तो फांसी भी हो सकता है। शादी नहीं हुआ था ना, तो रेप का अगर कर दे फांसी भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद अब मनी मेराज तो जेल जाएगा, तो बन्नू द ग्रेट का क्या होगा? शादी कौन करेगा? तो बन्नू द ग्रेट से शादी करने वाले लोग भी तैयार हो गया है कि हम करेंगे, हम रखेंगे। तो ये कमाल है भैया, गजब है। हालांकि ये जो शादी करने के लिए तैयार है, ये सब एक वायरल होने का तरीका है कि बन्नू द ग्रेट वायरल हो गई है, उससे शादी करके वही वायरल हो जाएगा। फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह वीडियो डालते रहेगा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसा कि होता है, वीडियो चलेगा, इन लोगों का रोजगार चलता रहेगा। हो गया काम। जो भी हो, अगला अपडेट आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ। फिलहाल मनी मेराज का जमानत पटना हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, लेकिन क्या होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। नमस्कार।